हेलो दोस्तों, नमस्कार, जय हिंद। मैं टिकैन श्रीवास एक बार फिर से आप सभी का स्वागत करता हूं मेरे इस यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, इसके पहले की वीडियो में मैंने आपको साझेदारी फर्मों का लेखांकन, उसके अंतर्गत आधारभूत सिद्धांत, उसमें मैंने आपको कुछ कॉन्सेप्ट्स बताए थे कि साझेदारी क्या है ना। साझेदारी संलेख क्या है, लाभार्थी नियोजन खाता क्या है, साझेदारों के पूंजी खाते क्या है और उसके कितने प्रकार है। तो दोस्तों, इसी कॉन्सेप्ट्स के आधार पर, इस थ्योरी के आधार पर आज हम देखेंगे कि क्रियात्मक प्रश्न किस प्रकार से बनेंगे। ठीक है दोस्तों, आपने भी थ्योरी पढ़ लिया होगा। ठीक है, तो थ्योरी पढ़ने के बाद हम कहाँ पे अटकते हैं? हम क्रियात्मक प्रश्न में आके अटक जाते हैं। हमको कंफ्यूजन होने लगता है कि हम क्रियात्मक प्रश्न कैसे बनाएं। ठीक है, तो उसके लिए सबसे अच्छा तरीका क्या होता है कि हम सारे प्रारूपों का अध्ययन कर लें। जितने हमारे अकाउंट्स है यहाँ पे, जितने हमको खाता बनाना है, उन सभी का प्रारूप का अध्ययन हमको अच्छे से करना चाहिए या हमको रट लेना चाहिए। तो इससे क्या होता है, हमारा 50% काम वहीं पे समाप्त हो जाता है। तो उन प्रारूपों को अध्ययन करने के पश्चात हम क्या देखते हैं? हम प्रश्नों को देखते हैं ना, और उन प्रश्न के आधार पे हम ये सोचते हैं कि उन प्रारूपों में क्या क्या समायोजन दिया गया था, हमको क्या क्या मद वहां पे मिला, है ना। जैसे कि हम आज यहाँ पे बनाएंगे लाभार्थी नियोजन खाता। तो उस लाभार्थी नियोजन खाता के प्रारूप में भी बहुत सारी चीजें दी हुई थी, जैसे कि वेतन, कमीशन, पूंजी पर ब्याज और अन्य चीजें हमको दी हुई थी। तो उसी प्रकार हमको वहां पे प्रश्न को देखना है कि हमको अगर वेतन देने के लिए कहा गया है साझेदारों को, तो उस वेतन को हम किस प्रकार से देंगे? मासिक आधार पे देंगे या वार्षिक आधार पे देंगे। उसी प्रकार कमीशन के बारे में भी कुछ लिखा रहता है कि आपको कमीशन कैसे देना है, बिक्री के आधार पे देना है या शुद्ध लाभ के आधार पे देना है, या शुद्ध लाभ में से कुछ मद को घटा के आपको वहां पे दिखाना है ना। तो ये सारे समायोजन वहां पे हमको दिए हुए होते हैं। शुद्ध लाभ के बारे में भी कुछ लिखा रहता है कि शुद्ध लाभ जो है निम्न समायोजनों को घटाने के बाद का है कि पहले का है ना, या वर्ष के दौरान का है। तो इन सारे समायोजनों को हमको पढ़ के समझना पड़ेगा कि ये समायोजन हमको क्या बता रहे हैं, है ना। तो उसके आधार पे हम क्या करेंगे? प्रश्नों को बनाना चालू करेंगे। ठीक है दोस्तों, तो आज हम इस वीडियो के माध्यम से लाभार्थी नियोजन खाता के क्रियात्मक प्रश्नों को हल करेंगे। तो चलते हैं दोस्तों आगे, हम देखते हैं आज का पहला प्रश्न। आज का पहला प्रश्न है दोस्तों, आलोक और अशोक एक फर्म में बराबर के साझेदार है। उनकी पूंजी क्रमशः 20,000 और 16,000 है। अशोक प्रति माह 600 वेतन पाने का अधिकारी है। पूंजी पर 6% वार्षिक ब्याज दिया जाता है। उस वर्ष का लाभ उपयुक्त समायोजनों के पूर्व 12,000 था। लाभार्थी नियोजन लेखा बनाइए। ठीक है दोस्तों, प्रश्न देख लिए। तो अब हम आगे चलते हैं इसके हल की ओर। तो दोस्तों, इस प्रश्न के आधार पे हमको यहाँ पे दो समायोजन दिखे। पहला क्या दिखा कि यहाँ पे दो साझेदार हैं जिसने 20,000 और 16,000 पूंजी लगाई है, और उन साझेदारों के नाम क्या है? आलोक और अशोक। ठीक है, तो आलोक ने 20,000 की पूंजी लगाई है और अशोक ने 16,000 की पूंजी लगाई है, और हमको उसकी पूंजी पर कितना 6% की दर से क्या देना था? हमको ब्याज देना था। ठीक है, तो हमने 6% की दर से ब्याज निकाल दिए यहाँ पे। दूसरा समायोजन हमको क्या दिखा कि एक साझेदार अशोक है जिसको हमको प्रति माह 600 रुपए का वेतन देना है। ठीक है दोस्तों, तो हमने यहाँ पे उन समायोजनों को हमने क्या किया? अलग से कार्यविधि बना के निकाल दी। अब इसकी प्रविष्टि हम क्या करेंगे? लाभार्थी नियोजन खाता में करेंगे। ठीक है दोस्तों, ठीक है, आगे चलते हैं हम खाते की ओर। तो दोस्तों, अब हम आते हैं प्रश्न के हल की ओर। हमको बनाना है यहाँ पे लाभार्थी नियोजन खाता। यहाँ पे डेट नहीं दिया गया था, मैंने लिख दिया 31 दिसंबर डैश को समाप्त होने वाले वर्ष के लिए। ठीक है, तो अब हम यहाँ पे बनाएंगे लाभार्थी नियोजन खाता। हमको प्रश्न में क्या दिया गया था? हमको प्रश्न में 12,000 का शुद्ध लाभ दिया गया था। क्रेडिट साइड लिख दिया हमने, शेष लाया गया 12,000 का शुद्ध लाभ। ठीक है, इसके बाद हमको प्रश्न में क्या क्या समायोजन दिखा था? हमने उन समायोजन को पहले अलग कर लिया था, है ना। तो समायोजन हमको क्या दिखा? पहले तो हमको पूंजी पर ब्याज देना था। डेबिट साइड लिख दिया पूंजी पर ब्याज खाता से आलोक और अशोक 1200 और 960, है ना। इसको हमने निकाल चुका है पहले ही। उसके बाद प्रश्न में हमको बोला गया था कि अशोक को प्रतिमाह वेतन देना है ना। तो प्रतिमाह वेतन देना है 600 रुपए की दर से, तो हमने उसको भी निकाल दिया था। तो यहाँ पे लिख दिया 7200 रुपए। अब इस लाभ की राशि से इन मदों का समायोजन करेंगे। ठीक है, अब इनको समायोजन करने के बाद हमारे पास क्या बचेगा? यहाँ पे वितरण योग्य लाभ बचेगा, जिसको हमें कैसे बांटना है? प्रश्न में हमको बोला गया है कि दोनों कैसे साझेदार है? बराबर के साझेदार है। तो ये दोनों साझेदार क्या करेंगे? इस लाभ की राशि को आपस में बराबर बांटेंगे। ठीक है, तो प्रत्येक को 1320 रुपए मिलेगा। ये तो हुआ दोस्तों पहले प्रश्न का हल। बहुत ही आसान सा था ये प्रश्न। ठीक है, अब हम आगे चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। तो दोस्तों, अगला प्रश्न इस प्रकार है, मनीष एवं गिरीश के साझेदारी समझौते में यह प्रावधान है कि लाभ विभाजन बराबर होगा। मनीष को प्रति माह 400 वेतन दिया जाएगा। गिरीश जो कि बिक्री विभाग का प्रबंध करता है, उसे मनीष का वेतन देने के बाद कमीशन के रूप में शुद्ध लाभ से 10% कमीशन के रूप में प्राप्त होंगे। साझेदारों की स्थिर पूंजी पर 7% की दर से ब्याज देय होगा।
साझेदारों के वर्ष भर के आहरणों पर 5% की दर से ब्याज लगाया जाएगा। मनीष एवं गिरीश की स्थिर पूंजी क्रमशः 1 लाख तथा 80,000 है। उनके वार्षिक आहरण की रकम 16,000 एवं 14,000 है। 31 मार्च 2002 को वर्ष की समाप्ति पर लाभ की रकम 40,000 है। फर्म के लिए लाभ हानि विनियोग खाता तैयार करें। ठीक है दोस्तों, आगे चलते हैं हम इसके हल की ओर। चलते हैं दोस्तों इस प्रश्न के हल की ओर। तो इस प्रश्न को पढ़ने पर हमको निम्न समायोजन ज्ञात हुए। पहला क्या ज्ञात हुआ कि हमको वेतन देना है किसको, मनीष को 400 रुपये प्रति माह, तो उसका निकाल दिया हमने 4,800 रुपये। फिर लिखा था कि हमको गिरीश जो बिक्री विभाग का प्रबंध करता है उसे मनीष का वेतन देने के बाद शुद्ध लाभ की राशि का कितना देना है, 10% की दर से कमीशन देना है हमको। ठीक है, तो हमने यहाँ पे कमीशन की भी गणना कर ली। उसके बाद हमको बोला गया था कि मनीष और गिरीश के पूंजी पर हमको 7% की दर से ब्याज देना है। ठीक है, तो यहाँ पे हमने उसके लगाया गया पूंजी पर निकाल दिया ब्याज। उसके बाद लिखा है यहाँ पे कि हमको आहरण पर भी ब्याज देना है। उनके आहरण कुछ इस प्रकार है, 16,000, 14,000, उस पर 5% की दर से हमने क्या निकाल दिया, ब्याज निकाल दिया। ठीक है, तो अब हम इसके आधार पे चलते हैं हल की ओर। ठीक है, प्रश्न का संपूर्ण हल करते हैं दोस्तों। अब आते हैं इस प्रश्न के हल की ओर। ठीक है, इस प्रश्न के आधार पे हमको कुछ समायोजन मिले थे, हमने उन समायोजनों को पहले अलग कर लिया था। ठीक है, उसके आधार पे अब हम बनाएंगे लाभ हानि विनियोग खाता 31 दिसंबर डैश को समाप्त होने वाले वर्ष के लिए। ठीक है, तो सबसे पहले प्रश्न के आधार पे हमको क्या मिला था, उस प्रश्न में हमको शुद्ध लाभ की राशि दी हुई थी 40,000 की, उसको हमने क्रेडिट साइड प्रविष्ट कर दिया। उसके बाद हमको प्रश्न में बोला था कि पूंजी पर ब्याज देना है हमको मनीष और गिरीश के, हमने इसकी पूंजी पर ब्याज निकाल दिया 7% की दर से। ठीक है, फिर बोला था मनीष को वेतन भी देना है करके, हमने मनीष को भी वेतन दे दिया, वेतन खाता से करके डेबिट साइड लिख दिया। ठीक है, उसके बाद हमको कमीशन देना था गिरीश को। कैसे देना था, इस शुद्ध लाभ में से वेतन घटाने के बाद हमको गिरीश को कितना 10% की दर से कमीशन देना था। ठीक है, हमने कमीशन भी निकाल दिया। अब इसके बाद हमको आहरण पर ब्याज भी देने के लिए कहा गया था। दोनों साझेदारों ने आहरण किया था, तो इन दोनों साझेदारों को आहरण पर भी ब्याज हमने दे दिया। ठीक है, अब इसके बाद इन समायोजनों को करने के बाद हमको लाभ योग की राशि मिली। ठीक है, अब इस लाभ योग की राशि को हमको कैसे बांटना है, दोनों साझेदारों में बराबर बांटना है। ठीक है, तो हमने इस राशि को दोनों साझेदारों में बराबर दे दिया, मतलब प्रत्येक को कितना मिला, 10,290 रुपये प्रत्येक को मिले। ठीक है दोस्तों, बहुत आसान है लाभ हानि नियोजन खाता बनाना। ठीक है, आपको यही बोलना चाहूंगा कि आप जो इसके प्रारूप को ध्यान से पढ़ें। ठीक है, और प्रारूप को याद करने का प्रयास करें। ठीक है दोस्तों, धन्यवाद।